अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डीकोडेड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। 18 जनवरी 1911 ये एक ऐसा दिन है जो कि एविएशन हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन था। आज के दिन यूजीन एली ने अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाया जब उन्होंने पहली दफ़ा एक एयरक्राफ्ट को एक शिप के डेक के ऊपर सेफली लैंड करवाया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी बल्कि एक ऐसे मोमेंट का हिस्सा था जिसने फ्यूचर ऑफ एविएशन को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। आप सोच के देखिए 1911 में जब एयरप्लेन की टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी नई थी, उस वक्त एक प्लेन को शिप के ऊपर सेफली लैंड करना किस तरह का रिस्की और इनोवेटिव टास्क हो सकता था, और इस टास्क को यूजीन ने बड़ी महारत के साथ अंजाम दिया। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 1911 से पहले एविएशन का सीन कैसा था। उस ज़माने के जो एयरप्लेन्स थे वो काफ़ी नए थे। राइट ब्रदर्स ने अपनी फेमस फ्लाइट 1903 में ली थी। उनकी फ्लाइंग मशीन्स अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में थी। उस वक्त लोग एयरप्लेन ट्रैवल को एक नॉवेल्टी समझते थे, जैसे एक सर्कस का शो होता है उस तरह से जहाज का सफ़र किया जाता था। और ये जो सारा एयरप्लेन का और एयर ट्रैवल का आइडिया था उसको बहुत कम लोग समझ पाए थे कि ये हमारे फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है। लेकिन उस वक्त के जो चैलेंजेस हैं उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अर्ली एयरप्लेन्स की जो स्पीड और कंट्रोल और रिलायबिलिटी थी वो बहुत कम थी, और जो कॉन्सेप्ट था प्लेन्स को शिप्स पे लैंड करने का, ये एक कम्प्लीटली न्यू आइडिया था। कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता था उस टाइम के ऊपर कि प्लेन्स को शिप के ऊपर भी लैंड करवाया जा सकता है। एली जो थे वो सिर्फ एक स्किल्ड पायलट ही नहीं थे बल्कि वो एक ब्रिलियंट विजनरी थे। पर एली का ये जो जर्नी था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1909 में उन्होंने अपना पहला प्लेन पायलट का लाइसेंस हासिल किया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उनके लिए सिर्फ एक प्लेन उड़ाना नहीं था बल्कि एविएशन को नए हाइट्स तक लेके जाना उनका एक गोल था। 18 जनवरी 1911 को यूजीन ने अपना प्लेन जिसका नाम कर्टिस था उसको यूएसएस पेंसिल्वेनिया नामी एक बैटलशिप के ऊपर लैंड करवाया। ये काम उनके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि एक मूविंग शिप के ऊपर प्लेन को लैंड करवाना ये एक बहुत ही डॉन्टिंग टास्क था। एली ने मूविंग शिप के ऊपर अपने प्लेन को लैंड करवाकर सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री के फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन दे दी। इस लैंडिंग ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लिए एक नई डायमेंशंस को ओपन कर दिया, जहां प्लेन्स को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए ऑपरेट किया जा सकता था और ये उनकी इफेक्टिवनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। अब बात करते हैं लैंडिंग के बाद के इम्पैक्ट्स की। ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी बल्कि ये मिलिट्री और कमर्शियल एविएशन के लिए एक ब्रेक थ्रू था। जब प्लेन्स को शिप्स पर सेफली लैंड करने का आइडिया सबको समझ आया तो मिलिट्री एप्लीकेशंस में एक रेवोल्यूशन आ गया। फॉर इंस्टेंस 1920s में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज करना शुरू कर दिया गया। इसका इफेक्ट सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस पर नहीं था बल्कि सिविल एविएशन पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम आज देखते हैं तो प्लेन्स को सेफली लैंड कराने का जो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन है उसकी फाउंडेशन यूजीन एली की 1911 की लैंडिंग पर ही मबनी है। अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन करते हैं तो 1911 में प्लेन्स बहुत डिफरेंट होते थे जो हम आज देखते हैं उससे। एली ने जो प्लेन यूज़ किया था वो एक कर्टिस मॉडल डी एयरक्राफ्ट था। ये प्लेन बहुत बेसिक था और उसकी इंजन पावर और स्पीड काफ़ी कम थी। आप सोच के देखें 1911 में जब एविएशन इंडस्ट्री अपने इनिशियल स्टेजेस पर थी, एक प्लेन की स्पीड सिर्फ 70 माइल्स पर आवर होती थी। इसके बावजूद एली ने अपने फ्लाइट और लैंडिंग में जो स्किल्स दिखाई वो आउटस्टैंडिंग थी। एली की जो लैंडिंग थी वो बहुत ही रिस्की मैनूवर था और उस टाइम के लिए एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी। आज जब हम एयरप्लेन्स को शिप्स पर लैंड होते देखते हैं वो एक हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, लेकिन उस टाइम पर ये सब मैनुअली कंट्रोल किया गया था और एक शेयर स्किल सेट शो किया था एली ने अपने प्लेन को शिप के ऊपर लैंड करवा कर। और इसमें सबसे अमेजिंग बात यह है जिसका मैंने बार बार जिक्र किया कि मूविंग शिप के ऊपर उन्होंने एक बेसिक एयरक्राफ्ट को जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे उन्होंने मैनुअली लैंड करवाया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।